नमस्कार, मैं पद्मजा जोशी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ उपस्थित हूँ। तो कहानी कुछ यूँ है। एक बड़े शहर में एक बहुत अच्छा होटल था और वहाँ लगातार भीड़ लगी रहती थी। अच्छे अच्छे घरों के कस्टमर आते थे। बहुत हाई फाई होटल था और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी। इनकम बहुत ज़्यादा थी वहाँ के मालिक की। तो वहाँ एक व्यक्ति ऐसा होता है जो प्रतिदिन भीड़ का फ़ायदा उठाकर खाना खाता है और बिना पैसे दिए चले जाता है। तो वहाँ एक कर्मचारी एक हफ्ते पहले ही नियुक्ति हुई थी, तो वो लगातार उस व्यक्ति को देखता था। 2 दिन हो गया, उसने एक दिन देखा, कोई कुछ नहीं बोला। फिर दूसरे दिन देखा, उस व्यक्ति ने ऐसे ही किया कि आता है, भीड़ का फ़ायदा उठा के खा लेता है और बिना पैसा दिए चला जाता है। तो ये जो नया स्टाफ आया था उस होटल में, इसने अपने मालिक को कहा कि देखिए, आज वो आया है और मैं लगातार देख रहा हूँ कि वो आता है, भोजन करता है और बिना पैसे दिए चला जाता है, भीड़ का फ़ायदा उठाकर। तो मालिक ने कहा कि देखो, दुआओं में बहुत ताकत होती है। शायद उसकी दुआओं का ही फल है कि मेरे होटल में इतनी भीड़ लगातार बनी रहती है। तुम सोचो, वो जब सुबह सोकर उठता होगा तो भगवान से सबसे पहले इसी बात की प्रार्थना करता होगा, यही प्रार्थना करता होगा कि हे प्रभु, उस होटल में इतनी भीड़ हो कि मेरे भोजन करने और बिना पैसा दिए बाहर निकलने पर किसी का ध्यान ही न जाए। निश्चित तौर पे ईश्वर ने उसका पेट भरने के लिए मुझे माध्यम बनाया है, मुझे निमित्त बनाया है, लेकिन वो अपने भाग्य का ही खाता है। और मैं जानता हूँ इस बात को। ये चीज़ आज से नहीं, बहुत दिनों से है। लेकिन मेरा मानना है, मालिक ने कहा कि दुआओं में बहुत ताकत होती है। मेरे में कोई इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो जो गरीब आदमी आता है भीड़ का फ़ायदा उठाने के लिए, सोचो, उसी की दुआ है, उसी की प्रार्थनाओं की ताकत है कि आज हमारे होटल में इतनी अधिक भीड़ होती है। तो तुम इसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो और उस व्यक्ति को कुछ मत बोलना। मुझे मालूम है और कोई बात नहीं है। अगर एक व्यक्ति भोजन करके जा रहा है तो उससे अपना बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तो इस कहानी का शीर्षक भी यही है कि दुआओं में बहुत ताकत होती है और ये सत्य भी है। थैंक यू।